नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। और बिहार में किसकी बहार, एआईएमआईएम प्रत्याशियों की लिस्ट जारी होने से जुड़ी हुई बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत। एआईएमआईएम की लिस्ट में 25 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। अख्तरुल ईमान अमौर से चुनाव लड़ने वाले हैं। ढाका से हिंदू उम्मीदवार राणा रणजीत सिंह को चुनावी मैदान में एआईएमआईएम ने उतारा है। 35 उम्मीदवारों के नाम सामने लाए गए हैं। लिस्ट में 2 हिंदू प्रत्याशियों के नाम शामिल हैं, जिसमें राणा रणजीत सिंह जो है वो ढाका से उतरने वाले हैं। सिकंदरा से मनोज कुमार दास को उतारा गया है उम्मीदवार के तौर पर एआईएमआईएम की तरफ से। अमौर से अख्तरुल ईमान चुनावी मैदान में ताल ठोकते नजर आएंगे। बलरामपुर से आदिल हसन, ढाका से राणा रणजीत सिंह जिसकी चर्चा हमने की हिंदू उम्मीदवार के तौर पर। नरकटिया से शमीमुल हक, गोपालगंज से अनास सलाम को चुनावी मैदान में उतारा गया है। जोकीहाट से मुर्शीद आलम, बहादुरगंज से तौसीफ आलम, ठाकुरगंज से गुलाम हसनैन, किशनगंज से एडवोकेट शम्स आगाज, बायसी से गुलाम सरवर, शेरघाटी शान अली खान और नाथनगर की बात करें मोहम्मद इस्माइल को उतारा गया। वहीं सीवान से मोहम्मद कैफ चुनावी मैदान में। केवटी से अनीसुर रहमान, जाले से फैजल रहमान, सिकंदरा से मनोज कुमार दास, 2 हिंदू उम्मीदवार जिसकी चर्चा हमने की। मुंगेर से डॉक्टर मुनजर हसन, नवादा से नसीमा खातून, मधुबनी से राशिद खलील अंसारी चुनावी मैदान में है। वहीं दरभंगा ग्रामीण क्षेत्र की बात करें तो मोहम्मद जलाल, गौड़ा बौराम जो अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है और वीआईपी को गौड़ा बौराम की ये सीट जो है वो दी गई है महागठबंधन की तरफ से। और एआईएमआईएम ने यहां पर चुनौती पेश करने के लिए अख्तर शहनशाह को चुनावी मैदान में उतारा है। वहीं कस्बा से बात करें शहनवाज आलम, अररिया से मोहम्मद मंजूर आलम, बरारी से मोहम्मद मतीउर रहमान, शेर शाहबादी, कोचा धामन से सरवर आलम। तो 35 उम्मीदवारों की लिस्ट एआईएमआईएम की तरफ से। और ये उम्मीदवारी जो है वो 25 उम्मीदवारी के तौर पर लिस्ट में 2 हिंदू प्रत्याशियों के नाम के साथ सामने आती हुई, जिसमें ढाका से हिंदू उम्मीदवार राणा रणजीत की बात करें, सिकंदरा से मनोज कुमार दास। तो देखिए, लिस्ट जारी करने के साथ एआईएमआईएम ने ये बता दिया है कि हमारे प्रत्याशियों में चयन जिन उम्मीदवारों का हुआ है वहां पर जाति कैलकुलेशन में 2 हिंदू उम्मीदवारों को भी चुनावी मैदान से टिकट दिया गया है, जहां पर बाकी तमाम अगर सीटों की बात करें तो वहां पर वहीं कांग्रेस में टिकट के खेल का खुलासा देखिए किस तरीके से सामने आ रहा है। राजेश राम और अफाक आलम के बीच बातचीत जो हुई है, उस बातचीत का ऑडियो क्लिप वायरल हो गया है। न्यूज 18 हालांकि इस ऑडियो क्लिप की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन बातचीत का ये ऑडियो इस वक्त वायरल जरूर हो रहा है। टिकट के लिए गुहार लगा रहे अफाक आलम की आवाज इसमें। कस्बा से कांग्रेस विधायक है अफाक आलम और ये दावा किया जा रहा है कि ये बातचीत जो है उनकी है और राजेश राम से वो टिकट की गुहार लगा रहे हैं। टिकट के खेल में पप्पू यादव का नाम भी शामिल बताया जा रहा है, जिसमें कहा जा रहा है कि पैसे का लेन देन, पैसे का खेल जो है वो खूब हुआ है और पप्पू यादव की संलिप्तता, उनके विचारों की बात कही जा रही है कि उनके विचारों को भी लिया गया है, सुना गया है। और जरा उस ऑडियो क्लिप को जरा सुनिए कि बातचीत किस तरीके से हुई है। अब आगे खबर कर दिए सर, ऊपर खबर कर दिए सर। आप बड़े मतलब कि अभी पप्पू यादव लगा हुआ है ना। किसके पीछे लग गया पप्पू यादव? कौन चीज है पप्पू यादव? क्या है? इरफान है तो पप्पू यादव हम लोग पार्टी का कौन चीज है? कौन चीज है तो ये तो ऊपर पूछिएगा ना सर। किसको पूछे भैया? हमने आपका रिकमेंडेशन किया। हाँ और आपकी तबल आपका, इसके बाद अबूदूर जी का, इजरारुल जी का, सबका से टिकट जो है बाद में आन के असेंबल रोका है। क्या रोक दिया? अब ये सब पप्पू जी और फलाना और ढेकाना बेनू जी सब बैठ करके क्या क्या कर रहे हैं अब तो है। हम लोग तो परसवे सब साइन उन सब करके दे दिए। ऐसा पार्टी चलेगा सर इस तरह से? जो अगर हम लोग के साथ बिल्कुल नहीं चलेगा। इसके लिए हम भी बहुत परेशान हैं। वो तो है, ये आप साफ सुथरा आदमी हैं और एक साथ बैठे उठे हैं सब लोग और आपके बनने से
सबको ये खुशी था कि कम से कम इतना तो है कि बातचीत हम लोग कर लेते हैं, इतना है लोगों में। ठीक है। ये एक मैसेज है सभी विधायक का कि नहीं, इतना है कि हम लोग बात कर लेते हैं, और रहता तो बात नहीं कर सकते थे। तो आपको अड़ना है, आपके अध्यक्ष हैं हम लोग के, आपको कहीं ना कहीं अड़ना पड़ेगा सर। भाई अब इससे ज्यादा तो आपको देर से पता चलेगा। हमने कहा किसी को भी विधायक को टिकट नहीं कटना चाहिए, तब और ना कटेगा। सबको दे रहे हैं तो फलना के उचिलना को क्यों अति कर रहे हैं? हाँ, ठीक है। तो हाँ, क्या करें तब बताइए ना, कुछ तो बता दिए भैया। ठीक, क्या हम बात करते हैं। अभी कहीं से सूचना नहीं आई है? नहीं, हमको कहीं से सूचना नहीं, उसी दिन से इंतजार में हैं कि ठीक है सूचना। सर। हाँ, तो अब आगे खबर कर दिए सर, ऊपर खबर कर दिए सर। आप जो बातचीत का ये ऑडियो जिसके वायरल होने की बात सामने आते हुए, हालांकि न्यूज़ 18 इसकी पुष्टि नहीं करता, लेकिन बातचीत जो होती हुई सुनाई देती है, उस बातचीत के बाद से राजेश राम से बातचीत का ऑडियो वायरल होने के बाद अब से कुछ देर पहले न्यूज़ 18 से बातचीत में एमडी अफाक आलम ने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने आरोप क्या लगाया, जरा वो भी देख लीजिए। सियासी हलचल किस तरह न्यूज़ 18 पर अफाक आलम की तरफ से ये बड़ा बयान जो है वो दिया जाता है। टिकट के लिए हमसे पैसा मांगा गया, ये अफाक आलम कह रहे हैं। करोड़ों में टिकट बेचने का आरोप अफाक आलम की तरफ से लगाया जा रहा है। अफाक आलम ये कह रहे हैं कि बिहार कांग्रेस प्रभारी पर मैं ये गंभीर आरोप लगाता हूं, पप्पू यादव पर डील कराने का आरोप है, यानी कि पैसे का लेन देन, डीलिंग जो है वो सीटों को लेकर किया गया। न्यूज़ 18 पर अफाक आलम की तरफ से ये बड़ा बयान का आना एक संकेत के तौर पर कि टिकट के लिए पैसे मांगे गए थे अफाक आलम से, करोड़ों में टिकट बेचने का आरोप भी वो लगा रहे हैं। और कांग्रेस में क्या ऐसे कांग्रेस चलेगी, कांग्रेस पार्टी क्या ऐसे ही आगे बढ़ेगी, इस पर भी अफाक आलम सवाल पैदा करते हुए उन्होंने जिस चर्चा को, जिस ऑडियो को आप सुन रहे हैं, उसमें राजेश राम से भी इसका जिक्र किया कि आखिर ये कांग्रेस ऐसे ही चलेगी क्या। अफाक जी, क्या माजरा है? आपने ये आरोप लगाया है, गंभीर आरोप लगाया है, क्या है? गंभीर आरोप सच्चाई के साथ हम लगा रहे हैं कि जब प्रेजेंट विधायक जितने भी थे उसमें प्रभारी जो अल्लाह वरू साहब हैं, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष जी हैं, हमारे सीएलपी के नेता शकील साहब हैं, जब टिकट वितरण शुरू हुआ फर्स्ट चरण का, तो हम लोग को कहा गया कि दूसरा चरण में बात होगी। दूसरा चरण का जब टिकट वितरण होने लगा कई जगह से मोबाइल के द्वारा, दूरभाष के द्वारा पता चलने लगा, तो ये लोग छुप के उस जगह पर नहीं बैठे, पार्टी ऑफिस में नहीं बैठे, ये अपना छुप के कहीं जाके चोर की तरह ये लोग दुकान लगाए। और वहाँ सीधा आरोप मेरा है कि ये तीनों की मिली भगत से टिकट को बेचा गया। और उसमें मुखबिर मेन पप्पू यादव जी हैं, जो हम उनसे मिलने गए तो वो नाप तोल करने लगे, आप जीतिएगा कि वो जीतेगा। ये पहला मेरा आरोप है। आपसे भी पैसा मांगा गया? पैसा हमसे मांगा गया। वहाँ में जो है अल्पसंख्यक के ये इमरान प्रतापगढ़ी, वो एजेंट को भेजे, एजेंट के द्वारा बोले कि आप उससे मिल लीजिए, वो कैशियर है और वहीं पर बातचीत कर लीजिए। कितने रुपये के लेन देन हुआ है? लेन देन तो इसमें जो लोग से लिया गया है, करोड़ों में लिया गया है, करोड़ों में बेचा गया है टिकट को। और बार बार ये सवाल उठता है कि जिम्मेदार जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं उनको फ़ोन करते रहे, नहीं रिसीव किया। तब लास्ट में जब फ़ोन किए तो वो उठाए और वो हमसे बोले कि हमको जो करना था अफाक भाई हम कर दिए, हम टिकट पर साइन कर दिए हैं। अब वो समझे, वो हाथी घोड़ा वाला जो है वो लोग समझे, मतलब हाथी पप्पू यादव को बनाया और घोड़ा अल्लाह वरू को बनाया। और ये हमारा जो है जांच किए तो जांच में हमको लगा कि हाँ सही माने में ये जो फ्रॉड जिसको टिकट दिया है वो उसके वहाँ मौजूद है और वहाँ पैसा का उगाही हुआ। और जैसे पैसा वो मिला और उसी बाद तुरंत घोषणा कर दिया लास्ट समय में। आपका ऑडियो भी वायरल हो रहा है? हाँ, ऑडियो भी चल रहा है। अल्लाह वरू अल्लाह वरू जो प्रभारी बने हैं वो विधायक, प्रेजेंट विधायक की बात को नहीं सुन रहे हैं। लगातार हमने आवाज़
लगाया, अपना गुहार लगाया उनके पास, कहाँ छुप के टिकट बांट रहे थे पता नहीं चलने दिया, जबकि टिकट उसको पार्टी ऑफिस में बांटना चाहिए। बड़ी पार्टी ऑफिस है कांग्रेस पार्टी की वहाँ, और वहाँ टिकट नहीं बांट के ये लोग छुप छुप के टिकट बांट रहे हैं। कुमार प्रवीण, न्यूज़ 18 पूर्णिया। तो महागठबंधन में टिकट के लिए पैसे का खेल हो रहा है। राजेश राम को एक्स पर लिखना पड़ रहा है, लाख करे पतझड़ कोशिश पर उपवन नहीं मरा करते। कुटुंबा से आरजेडी प्रत्याशी खड़ा किए जाने के फैसले से राजेश राम जो हैं वो नाराज हैं, और इसी वजह से जो पोस्ट उनकी तरफ से किया गया उसमें वो लिखते हैं, और एक्स पर ये पोस्ट उनकी तरफ से लिखा गया कि लाख करे पतझड़ कोशिश पर उपवन नहीं मरा करते। कुटुंबा से आरजेडी प्रत्याशी के खड़ा होने के बाद ये दर्द राजेश राम का छलक कर बाहर आता है, और इसमें जिक्र किया जाता है कि जो हालात इस वक्त बने हुए, और ये वो पोस्ट है राजेश राम की तरफ से, लाख करे पतझड़ कोई पर उपवन नहीं मरा करते। गोपाल दास नीरज जिनकी पंक्तियों का जिक्र किया गया और उस बाबत अपने दर्द को बयां करते हुए राजेश राम नजर आते। और अब बात चुनावी प्रचार की, तो बिहार में तूफानी प्रचार करने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने इसकी जानकारी दी है। 24 अक्टूबर से ये प्रचार अभियान की शुरुआत होने जा रही है। बेगूसराय में दूसरी उनकी सभा होगी। 30 अक्टूबर को मुजफ्फरपुर और छपरा में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 24 अक्टूबर से ये प्रचार की शुरुआत, और बेगूसराय में दूसरी सभा। साथ ही साथ देखिए किस तरीके से 30 अक्टूबर को मुजफ्फरपुर में चुनावी सभा करने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और 2 और 3 नवंबर की बात करें तो उनकी जो गर्जना है वो आपको सुनाई देगी। पहले चरण के मतदान के लिए भी सभा जो है उनकी तरफ से होने वाली है। 6 नवंबर को वोटिंग, और जिस दिन 6 नवंबर को पहले चरण की वोटिंग है उस दिन भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुनावी सभा होगी। 7 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एनडीए कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए नजर आएंगे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी अपने विधानसभा चुनाव का जो प्रचार अभियान शुरू करेंगे, समस्तीपुर कर्पूरी ग्राम, और वहां पर जननायक भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर जी के गांव में जाएंगे, उनके घर पर जाएंगे, और जननायक भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर जी को प्रचार अभियान शुरू करने के पहले उनको श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे, और फिर उनका चुनाव अभियान बिहार में शुरू हो जाएगा। सबसे पहली सभा समस्तीपुर में होगा, और समस्तीपुर की पहली सभा करके फिर बेगूसराय की सभा को संबोधित करेंगे। यानी समस्तीपुर की सभा 10 बजे निर्धारित की गई है, और बेगूसराय की सभा 24 अक्टूबर को ही 1 बजे निर्धारित हुआ है। इसके बाद प्रधानमंत्री जी का दूसरा दौरा 30 अक्टूबर को होगा, और 30 अक्टूबर जी को प्रधानमंत्री जी पहली सभा मुजफ्फरपुर करेंगे और दूसरी सभा छपरा करेंगे, और इस तरह करके उसके बाद उनका सभा फिर 2 नवंबर को है, 3 नवंबर है, 6 नवंबर है, 7 नवंबर है, और इस तरह उनका सभा फिर आगे की जानकारी आपको दी जाएगी। तो चुनावी साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो बिहार में आपको नजर आएंगे। चुनाव के ऐलान से पहले कब वो बिहार पहुंचे हैं ये भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। बिहार में उनकी मौजूदगी कब देखने को मिली है, अब आंकड़ों के जरिए जरा उसे भी समझिए। 2025 में अब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 बार बिहार पहुंचकर बिहार के लोगों के लिए सौगातों की बारिश की। फरवरी महीने में भागलपुर से
शुरुआत उनकी होती है। मार्च महीने को छोड़ दिया जाए तो हर महीने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार पहुंचे। 24 अप्रैल में मधुबनी में वो रहे, 29 मई को पटना पहुंचे, 30 मई को रोहतास में, 20 जून को सीवान में उनकी मौजूदगी दिखाई दी। 18 जुलाई को मोतिहारी में जनसभा उनकी तरफ से की गई थी। 22 अगस्त को गयाजी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए लाखों की भीड़ उमड़ी। 15 सितंबर को पूर्णिया में चुनावी जनसभा करते नजर आए और इस तरीके से 7 बार चुनाव के जनसभा को संबोधित करने से पहले लोगों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव लगातार अपने उम्मीदवारों को पार्टी का सिंबल बांट रहे हैं। इस दौरान राबड़ी आवास के सामने मधुबन विधानसभा के पूर्व आरजेडी उम्मीदवार मदन शाह फूट फूट कर रोने लगे। इस दौरान उन्होंने अपना कुर्ता तक फाड़ लिया और आरोप लगाया कि पार्टी के नेता उनसे 2 करोड़ 70 लाख रुपए मांग रहे थे। नहीं देने पर उनका टिकट काटकर दूसरे को दिया गया। बाप रे बाप, मर जाएंगे। लालू यादव हमको बोले टिकट देने के लिए, टिकट देने मधुबन विधानसभा से हैं। बाप रे बाप, 2020 में हमसे 2000 वोट से हमको हराया गया। लालू यादव बोले कि बहू तू लड़िए इलेक्शन। बाप रे बाप, हम मर जाएंगे। बेटा बेटी का शादी हम नहीं किए। बाप रे, बहुत अन्याय। दलाल को जो टिकट दिया संजय यादव, अरे बाप, अरे बाप, 2 करोड़ 70 लाख रुपए लिया है संतोष कुशवाहा। संजय यादव लिया है। कौन तो सुनील इसका जो है ना दलाल है, इंजीनियर सुनील लिया पैसा। लालू से हम प्राण दे देंगे। हमारे गुरु है लालू जी, गुरु है लालू जी, उनके लिए हम जान दे देंगे। अरे बाप, क्या करें, हम बर्बाद हैं। हम सब फाड़ लेंगे, सब फाड़ लेंगे, सब फाड़ लेंगे। अरे बाप रे बाप, सब फाड़ लेंगे। बिहार में महागठबंधन में कई सीटों पर फ्रेंडली फाइट को आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी कांग्रेस पर जबरदस्त तरीके से तंज कसते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि सभी दलों को जमीनी हकीकत को समझना चाहिए। अभी भी वक्त है जिस पर सभी दलों को सोच और विचार की जरूरत है। राजनीति के इस दौर में कभी कभी ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं, लेकिन सभी सहयोगी दलों को ये बात समझनी चाहिए। राष्ट्रीय जनता दल तो सिर्फ बिहार में चुनाव लड़ती है, झारखंड में कुछ सीटों पर लड़ती है। हम तो कर्नाटका, राजस्थान, मध्य प्रदेश में सीट मांगने नहीं जाते हैं कांग्रेस से। तो इस बात को, ज़मीनी हकीकत को समझना चाहिए और हमें लगता है अभी भी समय है। महागठबंधन के दल के सभी शीर्ष नेतृत्व बैठकर इस पूरे मामले को सुलझा लेंगे। सीट से ज़्यादा महत्वपूर्ण जीत कैसे हो, इस पर सोचना चाहिए। बाकी सब लोग इस बात पर विचार करेंगे। अभी नाम वापसी का समय है और कोई न कोई रास्ता निकल जाएगा। तो बाढ़ से सांसद ललन सिंह ने एनडीए उम्मीदवार सीआर राम सिंह के साथ कई पंचायतों में जनसंपर्क अभियान चलाया और इस दौरान ललन सिंह ने इंडी गठबंधन पर जोरदार हमला भी किया। 2010 का पुनरावृत्ति होगा। उस बार 24 सीट जीते थे और 20 के नीचे रहे। जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव मनीष वर्मा ने दावा किया है। उन्होंने कहा कि 2025 के विधानसभा चुनाव में एनडीए को शानदार जीत मिलेगी और नीतीश कुमार एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे। नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी का चेहरा इस बार एनडीए को शानदार सफलता दिलाएगा। इस परिस्थिति में कुछ भी दावा कर ले, लेकिन चारों तरफ स्थिति स्पष्ट है। लोगों के नजर में स्पष्ट हो गया कि विपक्ष में एकजुटता नहीं है, सब एक दूसरे के खिलाफ हैं और एनडीए जो है पूरी संगठित तरीके से, जिस तरह से टिकटों का वितरण हुआ है और संगठित तरीके से मजबूती के साथ एक साथ खड़ा है। और मुझे लगता है कि इस चुनाव में बहुत अच्छा हम लोग प्रदर्शन कर पाएंगे। ऐसे जो भी है, हम लोग एक बड़े जीत की तरफ बढ़ रहे हैं। नीतीश जी के प्रति जनता का बहुत बड़ा विश्वास है। जनता उनके चेहरे पे भरोसा करती है। उन्होंने पिछले 20 साल में जिस तरह से जनता का विश्वास जीता है, जनता आज भी उन पे भरोसा करती है। और जिस तरह से जन कल्याणकारी स्कीमें यहाँ पे चली है लोगों का,
उनके प्रति और विश्वास बढ़ा है। तो बिहार में किसकी, बिहार में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ।